ह्यूमंस की बात करते हैं, है ना, इंसानों की बात करते हैं, ह्यूमंस। अब मैंने आपको बताया था हेप्लॉइड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट डे पर बताया था कि ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ कितने बेस पेयर्स होते हैं हेप्लॉइड, हेप्लॉइड की बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम की बात करें, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड कंटेंट जल्दी फटाफट से बताइए क्या है। 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये तो हेप्लॉइड कंटेंट है। अगर मुझे डिप्लॉइड निकालना पड़ेगा तो डिप्लॉइड निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 3.3 इंटू 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, आई थिंक इट इज अराउंड 6.6 इंटू 10⁻⁹ आएगा, है ना। कैलकुलेट करने के बाद, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, बेस पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके डिप्लॉइड की, है ना। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितने होते हैं, 0.34 नैनोमीटर होता है। क्या पूछा है मैम आपने, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज अराउंड 0.34 नैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ डीएनए, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये कैलकुलेशन आपके एनसीईआरटी में भी की हुई है, इसी वजह से मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अराउंड आ जाएगा 2.2 मीटर्स, आपका डीएनए का लेंथ आ जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई, है ना। ये कैलकुलेशन दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ डीएनए आपका आ जाएगा 2.2 मीटर्स, मतलब 2.2 मीटर्स का आपका डीएनए है। देख रहे हो कितना लंबा है। और आपका जो सेल होता है उसका साइज कैसा होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है। आपने एमएम सुना होगा, कैसे होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है। तो आप सोचो, पहली बात तो जो सेल है वो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम पैकेजिंग कर रहे हैं यूकेरियोट्स में उसकी बात कर लेते हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो इसके लिए हम लोग एक सिनेरियो ले लेते हैं कि हम लोग करवा रहे दिगराज सर की शादी, ठीक है। हमारे दिगराज सर की, हमारे दिग्गू सर की हो रही है, दिगराज सर की शादी हो रही है, ठीक है। दिगराज सर की शादी हो रही है, सब लोग इनवाइटेड है ना, मतलब सब लोग इनवाइटेड नहीं है, हमें इनवाइट करना है, ठीक है। तो दिगराज सर की शादी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करवाएंगे, कार्ड्स छपवाएंगे, है ना। सबके पास इनविटेशन भी तो जाना चाहिए ना, इनविटेशन आप कैसे भेजोगे, कार्ड्स के थ्रू, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सोचा कि ठीक है यार 1000 बंदे बुलाते हैं दिगराज सर की शादी में, और हम लोगों ने 1000 कार्ड्स छपवा लिए, ठीक है। हमने क्या करवा लिया, हमने 1000 कार्ड्स को छपवा लिया, ठीक है। अब आपको सबके पास कार्ड्स पहुंचाने हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास 1000 कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले जितने भी आपके पास कार्ड्स आए हैं आपने क्या किया, 10-10 का बंडल बनाया और उसको रबर से पैक कर दिया, ठीक है। रबर से पैक कर दिया। रबर से पैक करने के बाद क्या होगा, रबर से पैक करने के बाद अब आप उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में रखोगे, ठीक है। छोटे छोटे बॉक्सेस में रखने के बाद अब एक बड़ा कार्टून वाला बॉक्स आएगा जिसमें जितने भी कार्ड्स रखे गए हैं, मतलब जितने भी कार्ड्स हमने वो छोटे छोटे बॉक्सेस में रखे थे, वो छोटे छोटे बॉक्सेस जो है वो बड़े बॉक्स में जाएंगे और वो बड़ा बॉक्स जो है सबको डिलीवर कर देगा, ठीक है। समझ गए। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हम लोग जितने भी इन्विटेशन कार्ड्स है उसको हम रबर से बांध के रखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लो लेवल पैकेजिंग। हमने बहुत ही ऐसे सस्ते लेवल की पैकेजिंग कर दी है, लो लेवल पैकेजिंग कर दी है, ठीक है। अब जो मैंने कार्ड्स जो है रबर से बांधे हैं उसको मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में रख दूंगी नाम के साथ कि भाई ये वाला जो है ये इसके पास जाएगा, ये वाला जो है इसके पास जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं करूंगी एकदम हैवी वाली पैकिंग, हाई लेवल पैकेजिंग, ठीक है। हाई लेवल पैकेजिंग करूंगी जिसमें मैं जितने भी कार्ड छोटे छोटे बॉक्सेस में थे उनको बड़े कार्टून में रखा जाएगा और भिजवा दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये तो हो गई दिगराज सर की बात, ये तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब यूकेरियोट्स में कैसे होती है पैकेजिंग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होती है लो लेवल पैकेजिंग। लो लेवल पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं अभी बताती हूँ, है ना, अभी बताती हूँ, रुक जाओ। लो लेवल पैकेजिंग वही जो हमने इन्विटेशन कार्ड्स को रबर में बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अब लो लेवल पैकेजिंग में क्या होता है,
हमने यहाँ पर लिया है अपना जेनेटिक मटेरियल, है ना, हमारा प्यारा सा डीएनए, हमारा प्यारा सा डीएनए, और साथ ही साथ हमने लिए हैं भाड़े पे प्रोटीन्स। जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में लिया था भाड़े में प्रोटीन, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी भाड़े से प्रोटीन उठा लिया है और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने लो लेवल पैकेजिंग के लिए उठाया है डीएनए, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल, उसके साथ हमने भाड़े पे ले लिया है हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको पता है जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज है ना, एसिडिक है उसका नेचर, एसिडिक इन नेचर प्लस नेगेटिवली चार्ज होता है। और वहीं पे अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रही हूं तो ये आपका बेसिक है, इसका जो नेचर है वो बेसिक है, बेसिक इन नेचर, साथ ही साथ ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जैसे मैम आपने यहाँ पर लिखा बेसिक इन नेचर, आपने क्यों लिखा है बेसिक इन नेचर? बिकॉज जो हिस्टोन प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर लिखा बेसिक इन नेचर, क्यों लिखा है? क्योंकि दिस हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, नीट का पीवाईक्यू है। ठीक है, नीट का पीवाईक्यू है। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं तो कहती हूँ लिखना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन is rich in basic amino acid, जो कि क्या है, जो कि क्या बताया मैंने आपको, जो कि मैंने बताया लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो यहां पर लिख दो लाइसिन एंड अर्जिनिन, अर्जिनिन। ठीक है, यहां तक की सारी कहानी सबको क्लियर है?